आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत इजिप्ट देश के एक कहानी से करने जा रहे हैं। इजिप्ट में सात छोटे छोटे राज्य थे। सात छोटे छोटे कबीले थे। और सातों को एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक दूसरे के प्रति अनभिज्ञ थे। सातों की अपनी अपनी शासन प्रणाली थी। अपनी अपनी व्यवस्था थी। अपने अपने कानून थे। अपने अपने कायदे थे। सातों के अलग अलग धर्म थे। सातों की भगवान के प्रति अलग अलग मान्यताएं थी। अलग अलग उपासना पद्धतियां थी। और सातों राज्यों के लोगों का अपने धर्म के ऊपर पूर्ण विश्वास था। अपने धर्म में पूर्ण आस्था थी। और इन देशों के व्यक्ति, इन राज्यों के व्यक्ति अपने राज्य के सीमा के बाहर कभी गए ही नहीं थे। तो बाहर क्या दुनिया है, बाहर के लोग कैसे हैं, बाहर की भाषा कैसी है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। उन सबका ज्ञान अपने क्षेत्र तक सीमित था। समय बीतता हुआ जा रहा था। धीरे धीरे यातायात के साधन बढ़े। तो उन राज्यों को एक दूसरे का पता चला कि हम सोच रहे हैं कि हमारी दुनिया है, उतनी दुनिया है, लेकिन आज ये भ्रम टूट गया।
आज महसूस हो रहा है कि हमारे इस राज्य के अलावा भी कई और राज्य हैं जिनकी अपनी अलग संस्कृति है, जिनके अलग कानून कायदे हैं, जिनके अपने अलग नियम हैं। वो हमसे भिन्न है, हमसे अलग है। लेकिन जैसे जैसे यातायात के साधन बढ़े, व्यापार करने की दृष्टि से एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य में जाना पड़ता था, दूसरे राज्य के लोगों को तीसरे राज्य में जाना पड़ता था। यानी व्यापार के कारण क्यों न हो, वस्तुओं के आदान प्रदान करने के लिए क्यों न हो, वो राज्य एक दूसरे के पास में आए, एक दूसरे के करीब आए। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। जिस राज्य में ये चीज़ होती थी वो उस वस्तुओं को जाके दूसरे राज्य में देता था, उस राज्य में जो होता था वो वहाँ से ये लेके आते थे। पैसे का कोई चलन नहीं था, सिक्कों का कोई चलन नहीं था, कुछ नहीं था। धीरे धीरे इनकी आपस में घनिष्ठता बढ़ने लग गई। फिर संप्रेषण के साधन विकसित हुए, कम्युनिकेशन के साधन विकसित हुए, एक दूसरे के पास सूचनाएं का आदान प्रदान होने लग गया। कानून कायदों की जानकारी होने लग गई, धर्म की जानकारी होने लग गई, आस्था की जानकारी होने लग गई। देवताओं की जानकारी होने लग गई। और ये जैसे जैसे पास में आते चले गए, ये विरोधाभास के कारण एक दूसरे के साथ उनका मन मिटाव चालू हो गया, उनके झगड़े चालू हो गए। और झगड़े व्यापार के कारण नहीं हो रहे थे, झगड़े सीमाओं के कारण नहीं हो रहे थे, झगड़े शासन के कारण नहीं हो रहे थे, झगड़े व्यवस्था के कारण नहीं हो रहे थे। झगड़ों का एक ही कारण था, प्रत्येक व्यक्ति कह रहा था कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, प्रत्येक राज्य कह रहा था मेरा देवता महान है। तो कोई किसी को कम समझने को तैयार नहीं था। बस यही विवाद का विषय था। जबकि सारे धर्मों का एक ही सार था, सारे महात्माओं ने एक ही बात कही थी, अपने भीतर की मनुष्यता को जागरूक करो, जगाओ। और जिन संस्थापकों ने मनुष्यता का जगाने के लिए धर्म की स्थापना की थी, वही धर्म मनुष्यता के विरोध में हो गए। उन्हीं धर्मों के कारण मनुष्य ही मनुष्य से झगड़ने लग गए। झगड़ना, लड़ना बातचीत तक सीमित नहीं रहा, युद्ध होने लग गए, लड़ाइयां होने लग गई, हजारों लोग मारे जाने लग गए। जो धर्म मनुष्य को के अंदर की मनुष्यता जागरूक करने के लिए निर्माण किए गए थे, उन्हीं धर्मों के कारण कत्लेआम होने लग गया। ये सब घटनाएं नीचे हो रही थी।
ऊपर पहाड़ पे स्थित एक संत, एक महात्मा अपने ध्यान धारणा में लीन थे, ध्यान करते थे, मेडिटेशंस करते थे। वो सूर्योदय के पहले उठ जाते थे और सूर्योदय के पूर्व ध्यान करते बैठते थे, आराधना करते बैठते थे, साधना करते बैठते थे, इंतजार करते बैठते थे सूर्योदय का। जैसे जैसे सूर्य उगता था वैसे वैसे उनके भीतर भी ऊर्जा का संचार होने लग जाता था। वो सूर्य को ही देवता मानते थे। उगते हुए सूरज को भी नमस्कार करते थे, ढलते हुए शाम के सूरज को भी नमस्कार करते थे। सुबह प्रार्थना करते थे, तेरे करुणा में, तेरे दया में आज का दिन दिखा, बड़ी कृपा हो गई, बड़ी दया हो गई, जो आज सूर्य देवता आपके दर्शन मुझे हो सके। सूर्य के दर्शन से उनका मन पुलकित हो जाता था, खुश हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे, उनका सारा आभामंडल खिल उठता था। रोज सुबह उठने वाला सूरज पूरे दिन भर की एक अद्भुत घटना है। और उस उगते हुए सूरज का इंतजार बड़ा आनंद प्रदान करता है। तो उन्होंने जीवन भर सूर्य की उपासना की थी। उन्होंने ऊपर से देखा ये नीचे के राज्य भगवान के नाम पे ही झगड़े कर रहे हैं। मतलब आस्तिक और नास्तिक की लड़ाई नहीं थी, दो आस्तिकों की लड़ाई थी, किसका भगवान श्रेष्ठ, किसका देवता महान। तो उनको ऊपर से ये सब देख करके बहुत दुख हुआ। कि जिन धर्म के संस्थापकों ने इन मनुष्यों में मनुष्यता जागृत करने के लिए धर्म की स्थापना की थी, आज उसी धर्म के कारण इनमें कत्लेआम हो रहा है, इनमें युद्ध हो रहे हैं। वो महात्मा जी समाज में आए, सातों राज्यों का दौरा किया, सातों राज्यों के राजाओं से मिले और राजाओं को समझाया कि प्रत्येक संस्थापक ने धर्म की स्थापना इसलिए की थी कि मनुष्य के भीतर की मनुष्यता जागृत हो। तुम एक ऐसे माध्यम को चुनो जिसको सब लोग अपना सकते हैं। और मैं सूरज की उपासना करता हूं, मैं सूर्य को भगवान मानता हूं, सूर्य को देवता मानता हूं। तुम भी सूर्य को देवता मानो, सारे विवाद ही समाप्त हो जाएंगे, सबका एक ही भगवान हो जाएगा। उन्होंने उनको ज्ञान दिया, कोई एक ऐसा माध्यम, पवित्र माध्यम, जिसके सानिध्य में तुम जाकर के अपने भीतर के परमात्मा के दर्शन कर सको,
परमात्मा तुम्हारे ही अंदर है, तुम्हारे ही भीतर है। लेकिन जब तक उस अंदर की ओर परावृत्त करने वाला, उस भीतर के परमात्मा की याद न दिलाने वाला, याद दिलाने वाला कोई माध्यम जब तक आपके पास नहीं आता, तब तक तुम बाहर ही परमात्मा को ढूंढते रहोगे। तो जैसे वो ध्यान करते थे, जैसे वो मेडिटेशंस करते थे, वैसी ही ध्यान की पद्धति उन्होंने सब लोगों को सिखाई, और सब लोगों का देवता सूर्य हो गया। तो आज भी इजिप्ट के अंदर सूर्य देवता को भगवान के रूप में पूजा जाता है। हमारी पृथ्वी आज से हजारों साल पूर्व एक ही जगह सीमित थी, एक जगह सिमटी हुई थी। तो सारी मनुष्य जाति भी एक ही जगह थी। और उस समय मनुष्य पंच महाभूतों की आराधना करता था। क्योंकि वो जानता था ये मनुष्य का शरीर पंच महाभूतों से निर्माण हुआ है। उन्हीं 5 तत्वों की वो पूजा करता था, और उन्हीं 5 तत्वों से अपने आप को प्रकृति के अंदर मर्ज कर देता था। परमात्मा के अंदर विलीन कर देता था। आज के पीढ़ी को अगर परमात्मा का कंसेप्ट समझने में दिक्कत आ रही हो तो प्रकृति समझो, कोई हर्ज नहीं। उन पंच तत्वों के कारण अपने अस्तित्व को उस प्रकृति में मर्ज कर देता था। ये ध्यान की पद्धति सबसे प्राचीन पद्धति है। धीरे धीरे पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हुए, अलग 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 खसकने लग गए। और खसकते 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 एक टुकड़ा आकर हिमालय के पर्वत से टकराया। वो हमारा भारत देश है। भारत देश जहां है वहां पहले नहीं था। ये टुकड़ा बह करके आया है और हिमालय से टकराया है। और ये टकराहट आज भी चल रही है। और वो ध्यान की पद्धति वो मेडिटेशंस की पद्धति आज भी आदिवासी जातियों में विद्यमान है। अमेरिका में रेड इंडियन आज भी इसी पद्धति से ध्यान करते हैं।
इंग्लैंड के अंदर वेल्स में द्रविड्स इसी पद्धति से ध्यान कर रहे हैं। भारत में आर्य इसी पद्धति से ध्यान कर रहे हैं। आज भी है हिमालय में जो जातियां हैं वो सिर्फ पंच महाभूतों को परमात्मा मानते हैं। कोई मंदिर, कोई देवस्थान कुछ नहीं है वहां पे। और अपने आप को उसमें मर्ज कर देते हैं। सिर्फ मानते नहीं, पूर्ण संपूर्ण मानते हैं, समर्पित होते हैं। जैसे कल मैंने बताया था, भूमि को समर्पित होते हैं तो बीमारियां समर्पित कर देते हैं। इतनी समरसता भूमि के साथ स्थापित कर ली है। न्यूजीलैंड के अंदर माओरी जाति के लोग हैं, वो इसी पद्धति को अवलंब करते हैं। मैं न्यूजीलैंड गया नहीं हूं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये न्यूजीलैंड के कई आदिवासी जातियां आके वहां ध्यान सीखने आई थी। अब देखो ना, कहाँ अमेरिका, कहाँ इंग्लैंड, कहाँ भारत, कहाँ न्यूजीलैंड। नक्शे में देखोगे तो एकदम दूर दूर है, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी ध्यान की पद्धति, उपासना पद्धति एकदम समान है, एक जैसी। और आज भी कार्यरत है, आज भी उसी पद्धति से ध्यान कर रहे हैं। समाज में आए हुए प्रगति का, समाज में आए बदलाव का, इन जातियों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आज भी उनका वैसा ही राज्य है, आज भी वैसी पद्धति है, सब वैसा का वैसा ही है। और प्रकृति से आज भी जुड़े हुए हैं। जब गत वर्ष सुनामी की विपदा आई थी, तब भी ये आदिवासी जातियां सुरक्षित थी। क्योंकि वो प्रकृति के साथ मर्ज हो गए। प्रकृति के अगेंस्ट कैसे जा सकती है? और प्रकृति के अगेंस्ट जाती है। वो प्रकृति नहीं जाती, मनुष्य जाता है। मनुष्य जाता है और उसके परिणाम भी भोगता है। मैं जर्मनी में फ्रंटफुट गया था। एक जर्मन साधिका थी, उसने उसके घर पे आमंत्रित किया था। तो देख करके आश्चर्य हो गया, एक नदी दिखी।
वो नदी एकदम सीधी, मतलब रोड तो भी आपका थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो जाए, वो एकदम सीधी नदी, स्ट्रेट। नदी में पानी के जहाज चल रहे थे। इस स्थान से उस स्थान पे, उस स्थान से इस स्थान पे। आसपास सब शहर बसे हुए थे, सब घर बसे हुए थे, बंगले बने हुए थे, बड़ा सुंदर दिखने को दिख रहा था। मैंने उस साधिका को बताया, तेरे जर्मनी में तो नदियां बड़ी सीधी है, हमारे यहाँ तो एकदम ऐसी आड़ी टीड़ी चलती। वो कुछ नहीं, मुस्कुरा दी, बोले घर जाके बताऊंगी। उसने बोला स्वामी जी तुम्हारे भारत की नदियां अच्छी है, ये नदियां बड़ी डेंजरस है। मैं बोला क्या हो गया? बोले ये बनाई हुई नदी है, ये नेचुरल नहीं है, ये नदी को काट करके सीधा करके सीधी बनाई है, स्ट्रेट, ये थी नहीं, ये भी नेचुरल आड़ी टेढ़ी थी, इसको बनाया सीधा, बनाया स्ट्रेट बनाया। बनाते समय तो बहुत अच्छा प्लानिंग किया था, बहुत अच्छा डिजाइन तैयार किया था कि सीधी नदी होना चाहिए, एकदम सुंदर सीधी नदी दिखेगी, आसपास बंगले दिखेंगे, आसपास शहर बसेंगे, एकदम अच्छा वातावरण दिखेगा, एकदम अच्छा लगेगा। लेकिन एक दिक्कत खड़ी हो गई। नदी बनने के बाद एक परेशानी खड़ी हो गई। नदी अपने साथ साथ रेत बहा करके लेके आती है, और सीधी हो जाने के कारण सारी रेत जाके डैम पे इकट्ठा हो जाती है, और डैम पे करोड़ों रुपए सिर्फ इसलिए खर्च हो रहे हैं कि रेत साफ कर रहे हैं। अब नदी बना तो दी, झेलना पड़ रहा है। आड़ी टेढ़ी नदी होती तो थोड़ी इस किनारे पे रेत छोड़ती, थोड़ी इस किनारे पे छोड़ती, थोड़ी इस किनारे पे छोड़ती। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो की, लेकिन उसके परिणाम घातक आए ना। यानी सारी रेत आकर के उस डैम के ऊपर इकट्ठा हो जाती थी, हर दफे वो डैम पे से रेत निकालना पड़ती थी, साफ करना पड़ती थी। क्योंकि कोई रोका नहीं था नदी को कि जहां वो रेत को रोक सके, सीधी रेत सीधी चली आती थी। तो प्रकृति के बीच में हस्तक्षेप भी कभी कभी बड़ा नुकसानदायक होता है। जाने अनजाने में मनुष्य भी प्रकृति के बीच में हस्तक्षेप कर रहा है। आपने पानी का प्रदूषण सुना होगा। कि पानी का प्रदूषण होता है, पानी खराब होता है। आपने फैक्ट्रियों का प्रदूषण सुना होगा। फैक्ट्रियां आने से धुआं निकलता है, धुएं से आसपास का वातावरण खराब होता है। फैक्ट्री में से गंदा पानी निकलता है, उससे नदी का पानी खराब होता है। आपने यातायात के साधनों का प्रदूषण सुना होगा कि अत्यधिक कारें, अत्यधिक वाहन होने के कारण उसमें से धुआं निकलता है, और धुएं से पूरा शहर खराब हो जाता है। आज मैं आपको वैचारिक प्रदूषण के बारे में बता रहा हूं। जैसे कार चलती है ना, तो धुआं छोड़ती है और प्रदूषण करती है,
ठीक उसी प्रकार से जब मनुष्य अपना जीवन यापन करता है तो विचार करते करते करता है, विचार करते करते विचारों का प्रदूषण करता है, वातावरण में विचार ही विचार विचार ही विचार स्थापित हो जाते हैं और विचारों का प्रदूषण इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें दम घुटने लग जाता है। ये विचारों के प्रदूषण का आपको भी एहसास होता है, लेकिन ये वैचारिक प्रदूषण के कारण है, ये पता नहीं है। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो, सिनेमा छूटते बराबर एकदम बाहर भागते हो, क्यों बाहर भागते हो? क्योंकि जहां खूब मनुष्य इकट्ठा हो गए वहां खूब विचार इकट्ठा हो गए, और खूब विचार इकट्ठा हो गए तो प्रदूषण हो गए। तो जहां पे भी भीड़ भाड़ है, जहां भी खूब भीड़ एकत्र हो रही है, वहां विचारों की निर्मित होती रहती है और विचार प्रकृति के विरोध में है। और मनुष्य सतत विचार करते 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 आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर देता है। साधारणतः दिन में विचार कम आते हैं, रात को ज्यादा आते हैं। और कोई लोग तो पहुंचे हुए रहते हैं, उनको रात को भी आते, दिन में भी आते, 24 घंटे विचार में रहते हैं। और ध्यान की समाज में आज इसलिए आवश्यकता है कि इस वैचारिक प्रदूषण से सिर्फ ध्यान ही समाज को बचा सकता है और कोई नहीं। मेडिकल साइंस में इस शरीर का अध्ययन होता है जिस शरीर को छू करके आप देख सकते हो। उस शरीर का अध्ययन होता है जिसको टच करके देख सकते हो। मेडिकल साइंस की अपनी सीमाएं, वो सिर्फ इस शरीर का अध्ययन करता है। मनुष्य के विचारों का मेडिकल साइंस में कोई अध्ययन नहीं है। वैचारिक शरीर का कोई अध्ययन नहीं है। लेकिन यह भी नहीं कह सकते कि विचारों का शरीर नहीं है। विचारों का शरीर है, लेकिन विचारों के शरीर के बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि मेडिकल साइंस में सिर्फ इस स्थूल शरीर की बात है, वैचारिक शरीर की नहीं। शरीर पे कोई बीमारी आती है, बीमारी आने के बाद पता चलता है कि बीमारी आ रही है, बीमारी आ गई। लेकिन इस स्थूल शरीर पे, इस छूकर देखने वाले शरीर पे बीमारी आने के पूर्व उसके विचारों पे बीमारी आ चुकी रहती है। पहले मनुष्य के विचार खराब होते हैं, फिर मनुष्य का शरीर खराब होता है। कैंसर मनुष्य के शरीर पे आने के पूर्व मनुष्य के विचारों पे आता है,
6 महीने पहले, साल भर पहले उसके विचार प्रदूषित होना चालू हो जाते हैं, विचार खराब होना चालू हो जाते हैं। और कैंसर को अगर वहीं रोका गया तो इस शरीर तक आएगा ही नहीं। तो दुश्मन को घर में घुस जाने के बाद में भगाने से अच्छा है कि उसको बाहर के बाहर ही भगाओ ना। अहमदाबाद में मैंने डॉक्टर लोगों का शिविर लिया था, तो शिविर पे मैंने ये विषय उठाया था। देखो, जैसे तुम्हारे यहाँ कोई दवाखाने में मरीज आता है, तुम मरीज का इलाज करते हो, और हमारे हिसाब से बीमारी इसलिए आई हुई है कि उसने गंदे विचार किए, उसने बुरे विचार किए। तुम शरीर की बीमारी ठीक कर दोगे, वो घर चला जाएगा, घर जाके फिर गंदे विचार करेगा, बुरे विचार करेगा, फिर बीमार होगा, फिर आएगा, फिर तुम ट्रीटमेंट करोगे। तो उसके विचारों का इलाज करो ना, कि वो गंदे विचार ही नहीं करे, बुरे विचार ही नहीं करे, उसको ध्यान सिखाओ। तो बुरे विचार ही नहीं करेगा तो बीमारियां भी नहीं आएंगी। और मेडिकल साइंस में अभी कोई ऐसी टैबलेट नहीं बनी जो एक गोली सुबह खा लो और एक गोली शाम को खा लो और विचार नहीं आए। और मनुष्य की 90% समस्याएं विचारों से संबंधित है। और उस 90% का इलाज सिर्फ ध्यान से संभव है। मेडिटेशन से संभव है। विदेशों में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति डेवलप हो रही है। क्योंकि वो जानते हैं कि प्रत्येक गोली का, प्रत्येक दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। तो बिना दवाई दिए अगर किसी चिकित्सा पद्धति से वो ठीक हो सकता है, उसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है, उस पर रिसर्च चल रही है। इन लोगों ने भी मुझे अपनाया तो एकदम आके अपना लिया ऐसा नहीं। जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया था तो एक योगा टीचर अपने स्टूडेंट को लेके शिविर में आके बैठी थी। उसने अपने बच्चों को कहा था, मैं उस स्वामी का ओरा चेक करूंगी, उसके वाइब्रेशन चेक करूंगी, अगर ओरा अच्छा रहा तो मैं अंगूठा दिखाऊंगी, हम बैठेंगे, और मैंने अगर 10 मिनट में अंगूठा नहीं दिखाया तो अपन उठ के चले जाएंगे। और जैसे आई, आने के बाद में उसको ओरा अच्छा लगा तो पूरे कार्यक्रम तक बैठी रही, सब बच्चों को लेके बैठी हुई थी। और वो पहली वाली ट्रिप की बात है। ये अंग्रेजी ने मुझे ब्राइटन करके एक जगह है समुद्र के किनारे, वहां एक टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंदर लेके गए थे। स्वामी जी, आपका ओरा का फोटोग्राफ निकालने का है, क्या आप परमिशन देंगे? और मैंने सोचा इनको इनके पद्धति से ही समझाना पड़ेगा। अगर ये फोटो निकाल करके समझ सकते हो, फोटो निकाल के समझो, किसी भी तरीके से समझो। तो मेरे को एक मशीन पे बिठाया गया,
मशीन पे 2 हाथ रखे गए, मेरा फोटो लिया गया, तो मेरे पीछे आसपास गोल्डन आभा मंडल आ गया, गोल्डन ओरा आ गया। तो गोल्डन ओरा एक अच्छा आध्यात्मिक स्थिति का द्योतक है। एक महिला थी जो वो लेबोरेटरी चलाती थी, उसका 50 पाउंड चार्ज था। उसको पूछा कितना चार्ज है? बोले स्वामी कुछ चार्ज नहीं है, सिर्फ आपका एक फोटो दे दो, मैं लोगों को बताऊंगी इतना भी अच्छा हो रहा होता है। तो उसने आज भी वहां ओरा का फोटोग्राफ लगा के रखा हुआ है। एक जंगल से आया हुआ जंगली प्राणी लंदन के लेबोरेटरी में टेस्टिंग करा रहा है। ये गुरु कृपा के बिना संभव ही नहीं है। तो विचारों का शरीर नहीं होता ऐसा नहीं है। मनुष्य का आभामंडल नहीं होता ऐसा नहीं है, सिर्फ हमको उसकी जानकारी नहीं है, हमको उसका पता नहीं है। ये लोग ब्लाइंड फेथ नहीं रखते, टेस्ट करते हैं, लेकिन टेस्ट करने के बाद में फिर बार बार टेस्टिंग नहीं करते। एक बार टेस्ट किया फिर समर्पित हो गए। नहीं तो क्या है, गुरु के टेस्ट करते 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 गुरु तो कहाँ के कहाँ निकल जाएगा, चेला वहीं के वहीं रह जाते। टेस्टिंग ही कर रहे हैं, एक बार टेस्टिंग, 2 बार टेस्टिंग, 3 बार टेस्टिंग। वहां के यूनिवर्सिटी में ओरा साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है। वो पढ़ाया जाता है। वो पढ़ाए जाने के कारण वहां के बच्चों को आभामंडल का, ओरा का ज्ञान है। मैं ऐसे यहाँ पे सड़क पे फिरूं कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन वहां पे अगर सड़क पे फिरूं तुरंत पहचान जाते हैं, ये व्यक्ति अलग है, इसका आभामंडल अच्छा है, इसका ओरा अच्छा है। एक लेस्टनबेरी करके पार्क है, वहां पे मैं 7-8 साधकों को लेके बैठा हुआ था। तो एक केरलाइन नामक महिला बाहर सड़क पे से जा रही थी, रोज जाती थी उस पार्क के ऊपर से, रोज जाती थी। उसने महसूस किया आज पार्क के वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कोई संत पधारे हुए हैं, कोई महात्मा पधारे हुए हैं। कौन है देखने के लिए कार पार्क की, और कुत्ते सूंघते हैं ना, बस ऐसे सूंघते 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 आके पहुंच गई। बोले स्वामी जी आज आप पधारे, पूरे पार्क के वाइब्रेशंस चेंज हो गए, पार्क का आभामंडल चेंज हो गए। वह साधिका है, लेस्टनबेरी में सेंटर चला रही है। अब इनके एजुकेशन के अंदर ओरा साइकोलॉजी का क्या अर्थ है, क्या फायदा है, क्या उपयोग है, वो थोड़ा आपको बताता हूं। जैसे ये किसी व्यक्ति का सिलेक्शन करते हैं, तो 5 लोग ऐसे बैठे रहते हैं जो उस आने वाले कैंडिडेट का व्यवहार देखेंगे। वो कैसे बातचीत कर रहा है, कैसे कपड़े पहन के आया है, उसका बैठने का तरीका क्या है, उठने का तरीका क्या है, बातचीत तरीका क्या है, किस प्रकार से बात कर रहा है, कितने मार्क्स उसने कमाए हैं, क्या एक्सपीरियंस है, ये सब 5 जने चेक करते रहते हैं। और 5 के साथ एक छठा व्यक्ति बैठा रहता है, वो बिल्कुल नहीं देखता, आंखें बंद करके बैठे रहता है, आंख बंद किया हुआ रहता है, बस बैठा रहता है।
वो कुछ भी बात नहीं करता है, किसी को देखता नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वो कैंडिडेट को अपने मार्क्स देते रहता है। वो ये देखते रहता है कि दिखावा तो बहुत अच्छा हो रहा है, ये आदमी मूलतः कैसा है, ये आदमी के विचार कैसे हैं, इस व्यक्ति का आवामंडल कैसा है, इस व्यक्ति का ओरा कैसा है। वो छठा व्यक्ति सिर्फ इसी का अध्ययन करते रहता है। तो एखादे कैंडिडेट का अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसका आवामंडल अच्छा हो, उसका ओरा अच्छा हो, तो ये व्यक्ति उसको पूरे मार्क्स देता है और उसका सिलेक्शन करते हैं। और सिलेक्शन इसलिए करते हैं कि ये व्यक्ति कंपनी के काम से अलग अलग कंपनियों में जाएगा, अलग अलग ऑफिसेस में जाएगा। वहां के खराब कंपनियों का, खराब ऑफिसेस का प्रभाव इसके ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका खुद का हवामंडल अच्छा है, इसका ओरा अच्छा है, सकारात्मक हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो एखादी कंपनी किसी को ऑर्डर नहीं देती, लेकिन इसको भेज देंगे तो इसको ऑर्डर दे देगी, क्योंकि इसका ओरा सकारात्मक है। तो ये सकारात्मक ओरा, ये हवामंडल, ये वैचारिक शरीर, इन सब के ऊपर अभी अध्ययन होना बाकी है, बहुत जरूरत है इसके अध्ययन की। और जब तक दो धाराएं एकत्र नहीं आएगी, नई चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में योगी और डॉक्टर एक साथ कभी नहीं हो सकता। डॉक्टर और योगी को साथ में आना पड़ेगा, एकत्र आना पड़ेगा, तभी कुछ मानव जाति के लिए नया निर्माण हो सकता है। अभी एक अद्भुत घटना लंदन के अंदर हुई। अद्भुत इसलिए कि वो आज तक कभी हुई नहीं थी। गत वर्ष जब मैं इंग्लैंड गया था, तो एक लीज नामक साधिका के घर रुका था। तो उसके यहाँ टीवी के ऊपर कार्यक्रम आ रहा था। टीवी कार्यक्रम में दिखाया गया, एक उद्घोषक था, एक उद्घोषिका थी, दो जने बैठे हुए थे, और एक अमेरिकन डॉक्टर अपने कंधे पे कैमरा लेकर के आया, केरलियन फोटोग्राफी का कैमरा वो लेके आया, और ला करके उन दोनों को बोला, मैं तुम्हारा फोटो निकालूंगा और फोटो निकाल के बताऊंगा तुम कैसी लड़की और तुम कैसा लड़का हो। उसने पहले वो लड़की का फोटो निकाला, और लड़की का फोटो निकालने के पूर्व मैंने लीज को बता दिया ये इसके बारे में क्या बताने वाला है। बाद में उसने उस लड़की का फोटो निकाला, फोटो निकालने के बाद में उसका हवामंडल देखा, उसका ओरा देखा, और उस ओरा के आधार पे वो लड़की क्या विचार करती है, उसके चक्रों की स्थिति क्या है, उसके वाइब्रेशन की स्थिति क्या है, उसके ओरा की स्थिति क्या है, सब वो डॉक्टर ने बताया। फिर बाद में वो लड़के का फोटो लिया, और लड़के का भी फोटो लेने के पूर्व मैंने लड़के के बारे में सब जानकारी दे दी थी कि ये डॉक्टर ये बोलने वाला है। फिर वो लड़के का फोटो लिया, फोटो लेने के बाद में उसके आसपास का ओरा देखा, ओरा के कलर्स देखे, कलर देख के फिर लड़के के बारे में वही बताया जो मैंने उसको बताया हुआ था। तो मैंने लीज को बताया, लीज ऐसा कार्यक्रम मैं डायरेक्ट टीवी पे दे सकता हूं, और मेरे को ना तो कैमरा चाहिए, ना तो जीवंत लड़की चाहिए, ना जीवंत लड़की का फोटो चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही दे सकता हूं। तो लीज के भी समझ में नहीं आया कि स्वामी जी ये क्या कह रहे और कैसे हो सकता है ये, इनके पास तो ना तो केरलियन फोटोग्राफी का कैमरा है, ना कुछ भी नहीं है, कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये कैसे कर सकते हैं। और अभी अब की बार जब लंदन गया था तो वो कार्यक्रम करके दिखाया,
मतलब बराबर संपन्न हुआ वो, जैसा प्रोग्रामिंग सोचा था ना वैसा का वैसा पूर्ण हुआ। लंदन के एक टीवी चैनल के ऊपर 2 घंटे तक कार्यक्रम हुआ वो, और 2 घंटे में एक हनी नामक डांस टीचर है, उसकी अच्छी पहचान थी, उसी को लोग जानते थे, उसके कारण मुझे एंट्री मिल गई। चलो हनी के गुरु है उसको भी झेल लेंगे, और कंडीशन रखी कि 2 घंटे हनी ने वहाँ बैठना चाहिए। तो हनी बैठी हुई थी और मैं बैठा हुआ, दोनों जने टीवी पे बैठे थे, कुछ नहीं, ध्यान के बारे में चर्चा चल रही थी, और विश्व से अलग अलग जगह से लोग फोन कॉल कर रहे थे, और फोन कॉल करने के बाद में वो अपना नाम नहीं बताते थे, अपना पता नहीं बताते थे, कुछ नहीं बताते थे। जैसे उन्होंने फोन किया तुरंत में उनकी प्रॉब्लम बताता, उसका समाधान बताता था। यानी जो अनाउंसर था ना उसको भी मालूम नहीं था कि ये क्या बोलने वाले हैं। बोले एक बहुत महान बड़े ज्योतिषी आए हुए हैं, वो आप नाम भी मत बताओ तो भी आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। तो उसने मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा किया, 2 बार किया। मैं हंस रहा था कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं बताऊंगा। जब मेरा बोलने का समय आया तब मैंने उसको बताया मैं कोई ज्योतिषी वगैरह कोई नहीं हूं, मेरे को ज्योतिषी का कोई ज्ञान नहीं है। उसको समझाया ये कैसे बताता हूं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के अंगूठे के प्रिंट अलग अलग हैं, अंगूठे के प्रिंट प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग हैं, ठीक उसी प्रकार से दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति का आभामंडल अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का ऑरा अलग अलग है। और मैंने ध्यान करके मेडिटेशंस करके मेरे साधना से मेरा सूक्ष्म शरीर का सैटेलाइट तैयार किया हुआ है, वो दुनिया से कहीं भी कनेक्ट हो सकता है। तो मुझे किसी देश में जाने की जरूरत नहीं, मैंने लंदन में बैठ के कनाडा जर्मनी वहां जहां से भी दुनिया से फोन आ रहे थे सबके बराबर जवाब दिए। 2 घंटे का कार्यक्रम हुआ, और इतने फोन कॉल थे, इतने फोन कॉल थे कि जैसे कार्यक्रम खत्म हुआ ना वैसे सारे डायरेक्टर उसके टप 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 जैसे आम गिरते वैसे नीचे गिरे। स्वामी जी अभी 128 लोग लाइन में लगे हुए हैं जिनके अभी फोन कॉल लिए ही नहीं, इतनी भीड़, इतना क्राउड था। ये सब गुरु कृपा से संभव हो सका। ये एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, आभामंडल अलग है, ओरा अलग है। ओरा और आभामंडल शरीर के साथ में रहते हैं, शरीर के आसपास रहते हैं। मैं सूक्ष्म शरीर की बात कर रहा हूं। सूक्ष्म शरीर यानी उस व्यक्ति के जीवन काल में उसने जो साधना की है, उस साधना का एक शरीर रहता है, एक शक्ति रहती है, वो स्थापित रहती है, उसको आप सैटेलाइट समझ लो। जैसे आप मोबाइल से इस देश से उस देश में बात करते हो ना सैटेलाइट से, बस वैसा ही वो सैटेलाइट तैयार है। किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी यहां बैठे बैठे विश्व के किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है, संपूर्ण जानकारी जो उस व्यक्ति को भी पता नहीं है। मैं आपको दूसरे और तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। जैसे समझ लो एक भंडारी सेठ है आपके शहर के अंदर, एक भंडारी सेठ है जिन्होंने अपने जीवन काल में स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए और अच्छे कुछ समाज कार्य किए। बाद में भंडारी सेठ मर गए, लेकिन वो मर जाने के बाद भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के कारण उनको याद किया जाता है। ये भंडारी सेठ का हॉस्पिटल है, ये भंडारी सेठ का कॉलेज है, ये भंडारी सेठ की स्कूल है, ये भंडारी सेठ की पानी की टंकी है। माने उन्होंने जो समाज कार्य किए उस समाज कार्य के कारण भंडारी सेठ जीवित है, उनके कार्यों के कारण जीवित है, शरीर से तो मर गए। ठीक इसी प्रकार से गुरु अपने जीवन काल के बाद सूक्ष्म शरीर से जीवित रहता है। उसने अपने जीवन काल में जो कुछ कार्य किया है, जो कुछ साधना की है, वो साधना विद्यमान रहती है, वो कभी नहीं जाती। शरीर नाशवान है, साधना नाशवान नहीं है, शक्ति नाशवान नहीं है। वो अपने जीवन काल में जो भी शक्तियां इकट्ठा करता है उसको स्थापित करके जाता है, और जो उस मार्ग पे चलता है उसको मदद करती है। तो सर्वधर्म समभाव की भी शक्ति एक है।
जो संत, जो महात्मा, जो सत्पुरुष इस मार्ग पे चले हैं, उनकी साधना की शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और जब आप उसके रास्ते पे चलोगे, उसके मार्ग पे चलोगे, तो वो आपको मदद करती है, हेल्प करती है, क्योंकि आप उसके कार्य को कर रहे हो। तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, हवामंडल, ये विषय को आज भी देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। वो टीवी का कार्यक्रम होने के बाद में वो टीवी वाले तो पीछे लग गए, स्वामी जी आप फिर कब दोगे? मैंने कहा वो तो मेरा टेस्टिंग का हो गया, छुट्टी कर अब। एक प्रयोग था, हो गया। साधारणतः कोई गुरु समाधिस्थ होने के बाद 25 साल के बाद में, 50 साल के बाद में, 100 साल के बाद में उसका वो सूक्ष्म शरीर कार्यरत हो जाता है। इसलिए गुरु के समाधि को 25 साल तक कोई नहीं पूछता। 25 साल के बाद में उसका सूक्ष्म शरीर कार्यरत होने के बाद फिर उसका समाधि का प्रचार होना चालू हो जाता है, उस स्थान का प्रचार होता है। 50 साल बाद होता है, 100 साल बाद होता है। यानी सूक्ष्म शरीर निर्माण होने के लिए गुरु समाधिस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन काल में कभी नहीं हुआ है। और मेरे जीवन काल में यह घटना पहली बार घटी है कि मैं जीवित भी हूं और सूक्ष्म शरीर भी निर्माण हुए। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पहले गुरुओं से शक्तिशाली हूं। मैं गुरुओं का नया मॉडल हूं। गुरु शक्ति की भी प्रोग्रेस हो रही है, प्रगति हो रही है, सिर्फ उसकी प्रगति हमको पता नहीं है। उनके प्रोग्रेस के बारे में हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि हम उस रास्ते पे चले ही नहीं है, उस मार्ग पे चले ही नहीं है, इसलिए हमको उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो गुरुओं का भी विकास हुआ है। दूसरा, जैसे खेत में रहते कि नहीं, हल चलाने के लिए बलिष्ठ भुजाओं वाला आदमी चाहिए, बखर चलाने के लिए बलिष्ठ ताकत वाला आदमी चाहिए, ये सब काम करने के लिए ताकतवर आदमी चाहिए। लेकिन अगर बीज बोने का है तो छोटे बच्चे को भी दे दो, छोटी लड़की भी बीज बोते बोते चली जाएगी। उसके लिए ताकत की आवश्यकता नहीं है, अबोधिता की आवश्यकता है, इनोसेंट की आवश्यकता है। तो सब गुरुओं ने मेरे लिए मार्ग बनाया था, मेरे लिए रास्ता बनाया था। मुझे सिर्फ बीज डालने का कार्य दिया गया है, मैं बीज डाल रहा हूं। उसके लिए कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं, मेहनत तो वो कर चुके, सब हल बखर चला करके जमीन को तैयार करके गए हैं। सिर्फ बीज डालने का कार्य बाकी है, वो बीज डालने का कार्य कर रहा हूं। आज का चक्र स्वादिष्टान चक्र है, और स्वादिष्टान चक्र विचारों से संबंधित है। इसका देवता अग्नि है, और ग्रहों के दृष्टि से देखें इसका बुध ग्रह है। ये चक्र खराब होने से डायबिटीज की बीमारी होती है। और इसको दूर करने का तरीका ध्यान है, मेडिटेशन से।
आप आपके जीवन के पद्धति के अंदर अग्नि को जोड़ लो। शरीर में अगर अग्नि तत्व की कमी हो जाती है तो ये चक्र दूषित होता है, खराब होता है। दूसरा, वैचारिक प्रदूषण से खराब होता है। कैसे संगत में रहोगे, कैसे सानिध्य में रहोगे, कैसे लोगों के बीच में रहोगे, तो सानिध्य का असर पड़ेगा ही ना अपने ऊपर। खूब विचार करने वाले लोगों के बीच में अगर रहेंगे, हमको भी विचार आएंगे। तो इस चक्र से पार होने का रास्ता एक ही है, निर्विचार स्थिति। निर्विचार स्थिति को समझने के लिए मैं आपको थोड़ी नाड़ियों की जानकारी देता हूं। हमारे लेफ्ट साइड में चंद्र नाड़ी है और हमारे राइट साइड में सूर्य नाड़ी है और बीच में मध्य नाड़ी है। जब हम भूतकाल के विचार करते हैं, भूतकाल यानी पहले जन्म के नहीं, इसी जीवन काल के पिछले दिनों को याद करते हैं, तब हम चंद्र नाड़ी में होते हैं। जब हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, भविष्य की प्लानिंग करते हैं, तब हम सूर्य नाड़ी में होते हैं। और परमात्मा की अगर प्राप्ति करने का है तो आपको मध्य नाड़ी में आना पड़ेगा, बीच में आना पड़ेगा। जब तक मध्य नाड़ी में नहीं आएंगे, जब तक बीच में नहीं आएंगे, तब तक परमात्मा से आपका संपर्क स्थापित नहीं हो सकता। आप कितनी पूजा कर रहे हो, कितना पाठ कर रहे हो, कितना कर्मकांड कर रहे हो, इसको कोई महत्व नहीं है। महत्व है कितने देर आप निर्विचारता में रह रहे हो। अब पूजा पाठ की बात आई, तो मैं मेरे घर की बात बताता हूं। मेरे भाई का एक विट्ठल मंदिर है और विट्ठल मंदिर में मेरा भाई सुबह 5 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक पूजा पाठ कर्मकांड करते रहता है। और सब क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से करते रहेगा। उसके मंत्र चलते रहेंगे, जाप चलते रहेगा, सब चलते रहेगा। एक दिन मैं उसके यहाँ रुका था तो ये सब देखा। ये सब देख करके मैंने उसको प्रश्न किया, भैया तू सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक पूजा कर रहा था, तेरे मंत्र चल रहे थे, जाप चल रहा था, आरती चल रही, सब चल रहा था, ये 5 घंटे के समय में तू कितने देर तक निर्विचारता में था? उसने पूछा, निर्विचारता किस चिड़िया का नाम है, निर्विचारता किसको कहते हैं? मैंने उसको कहा, एक ध्यान की स्थिति। जब हम भूतकाल के विचार करते हैं तो चंद्र नाड़ी में रहते हैं, जब भविष्य काल के विचार करते हैं सूर्य नाड़ी में रहते हैं। एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति में हमको कोई विचार ना हो, विचार शून्यता की स्थिति। हमारे योग के हिसाब से वो विचार शून्यता की स्थिति तुमको जितने देर है उतने देर तुम्हारा भगवान से संपर्क है। तो ये 5 घंटे की पूजा के अंदर
ये निर्विचारता का स्थिति तुझे कितने देर तक था? मेरा भैया बड़ा ईमानदार था, बोले एक क्षण भी नहीं रहता है। जब वो विट्ठल को तिलक करता हूं ना, तब भी मैं विचार करता हूं मैं मेरे जवान लड़की को लड़का ढूंढने आज डोंबोली में जाऊं कि ठाणे में जाऊं। 5 घंटे के पूजा में 5 सेकंड भी निर्विचारता का स्थिति नहीं है। सारे कर्मकांड, सारे पूजा पाठ, सारे जप जाप का एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य है कि आपको निर्विचारता का स्थिति प्राप्त होना चाहिए। किसी भी जाप कर लो, पूजा का भी वही उद्देश्य है। क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से आपको निर्विचारता का स्थिति प्राप्त होना चाहिए। वो अगर होता है तो सब अच्छा है, नहीं होता है तो नहीं होता है। और ये निर्विचारता के बारे में मेरा अनुभव ऐसा है कि जब तक निर्विचारता का बीज हमें नहीं मिलता तब तक निर्विचारता का वृक्ष निर्माण नहीं हो सकता। बीज मिलना अत्यंत आवश्यक है। जैसे बहनें नहीं दही लगाती है, तो दही लगाने के लिए थोड़ा दही चाहिए, जमना चाहिए, तभी दही लगा सकती है। ठीक उसी प्रकार से ध्यान का, निर्विचारता का अगर वृक्ष लगाने का है तो आपको पहले उसका बीज मिलना चाहिए। जैसे कल्पना करो ना कि ये पड़ोस के खेत के अंदर एक किसान है। वो किसान एक जगह रोज सुबह जाकर के पानी डालता है, एक जगह रोज जाकर के खाद डालता है। अब रोज उसकी गतिविधि देख लो, रोज बराबर एक जगह जाता है, नियम से वहां पानी डालता है, नियम से वहां खाद डालता है। आपने प्रश्न किया रोज यहां खाद और पानी क्यों डाल रहा है? वो उत्तर देगा मैं चाहता हूं यहां पे एक अच्छे इस किस्म का आम का वृक्ष उग जाए। तो आप तुरंत उसको व्यवहार ज्ञान दोगे, अरे मूर्ख, जब तक आम का बीज नहीं डालेगा आम का वृक्ष कैसे उगेगा? बिना बीज के कभी वृक्ष उगता है क्या? पानी डाले जा रहा है, खाद डाले जा रहा है, बीज तो चाहिए ना। लेकिन यही गलती हम आध्यात्म में करते हैं। आध्यात्म का बीज जब तक हमारे अंदर नहीं है हम वृक्ष का निर्माण कैसे कर सकते हैं? बीज गुरु जीवंत के बिना मिल ही नहीं सकता। इसको मैंने भी खूब खोजा है, खूब ढूंढा है। जब तक जीवंत गुरु नहीं मिला तब तक ध्यान की स्थिति प्राप्त ही नहीं हो सकती। बीज तो चाहिए, फिर हम भले ही साधना करके, मेहनत करके बीज को वृक्ष में तब्दील कर लें। बीज अत्यंत आवश्यक है। और बीज मिलने के बाद फिर मेहनत करके, फिर साधना करके, फिर प्रयास करके, फिर प्रयत्न करके हम बीज से वृक्ष का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन तब तक नहीं। तो विचार दो प्रकार के हैं, एक भूतकाल के विचार और एक भविष्यकाल के विचार। तो भूतकाल के विचार हम करते हैं। आप शब्दों को थोड़ा समझिए। भूतकाल के विचार हम करते हैं और भविष्यकाल के विचार हमको आ जाते हैं। माने इन दोनों का एकदम चोली दामन का साथ है, एक को बुलाया कि दूसरा आता ही है। जहां तुमने भूतकाल का विचार किया कि तुमको भविष्यकाल का विचार आएगा ही। ये कैसा है बताता हूं। जैसे पुराने घड़ियां रहती थी कि नहीं, पुराने घड़ियों में पेंडुलम रहता था ऐसा बीच में, ट्यों 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 चलता था। तो जैसे इधर गया वो इधर जाएगा ही। तो भूतकाल का विचार आपने 3 इंच इधर किया कि भविष्य का 3 इंच विचार आएगा ही। एक फोर्स निर्माण हो जाता है, एक शक्ति निर्माण हो जाती है कि 3 इंच जैसे इधर गया 3 इंच इधर गए।
तो भूतकाल का विचार आप करते हो और भविष्य का विचार आपको आ जाते हैं। तो इसमें से रास्ता क्या है? रास्ता घर जाके बाहर शांति प्राप्त करना नहीं है। वो शांति टेम्पररी रहेगी। आप क्या करते हो? शनिवार रविवार बाहर जाते हो, किसी पवित्र स्थान पे जाते हो, किसी मंदिर में जाते हो, किसी रिसोर्ट में जाते हो, 2 दिन रेस्ट करते हो, आराम करते हो। लेकिन सोमवार से शुक्रवार तक का क्या? हमारे घर की वैचारिक स्थिति कौन ठीक करेगा? हमारी स्थिति को हमको ही ठीक करना होगा। ध्यान करके, मेडिटेशंस करके आपको आपके घर के वातावरण को ही ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि बाहर जाकर के हम रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन रिलैक्स रह नहीं सकते। होता है ना। सूरत की बात नहीं कर रहा हूं, सब शहरों में ऐसी तनाव की स्थिति है। पति पत्नी शनिवार रविवार खुश रहते हैं, बाहर रहते तो फिर यहाँ शहर में आ गए, फिर भीड़ भाड़, फिर क्राउडेड, फिर घर में डिस्टर्बेंस। तो ये तनाव, ये टेंशन मुक्त होने का कारण है आप आपके घर पे ध्यान करो, घर पे मेडिटेशंस करो। और पति और पत्नी में से कोई एक भी इस ध्यान को पकड़ ले तो भी घर का पूरा वातावरण चेंज हो सकता है, घर में बदलाव आ सकता है। क्योंकि एक आदमी भी ध्यान करेगा, ध्यान करते 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 उसके आसपास एक हवामंडल बन जाएगा, उसके आसपास एक ओरा बन जाएगा, उस ओरे के प्रभाव में पूरा घर रहेगा। और घर में वैचारिक प्रदूषण नहीं होगा। क्योंकि वैचारिक प्रदूषण आपके लिए भी घातक है, आपके शहर के लिए भी घातक है, मनुष्य जाति के लिए घातक है, ये विश्व के लिए घातक है। और भूतकाल के विचार कोई भी व्यक्ति समाप्त नहीं कर सकता है। ना मैं समाप्त कर पाया, ना आप समाप्त कर पाओगे। भूतकाल की यादें, भूतकाल की बुरी घटनाएं, अपने प्रियजनों की मृत्यु, ये सब बातें कोई नहीं भुला सकता। ये जीवंत पर्यंत हमारे साथ रहेगी। मैं भी कोई आकाश से थोड़ी टपका हूं, मेरे भी माँ बाप हैं, मन मेरी भी फैमिली है, सब कुछ है, सब दुख दर्द सब मैंने भोगे हैं। मेरे भी कोई प्रियजनों की मृत्यु होगी, सब हुआ होगा, जैसे एक सामान्य मनुष्य का होता है। सिर्फ मैं उसमें से पार हो पाया, आप नहीं। अपने दोनों में यही अंतर है। और इसमें से पार जैसा मैं हुआ हूं वैसे ही रास्ता मैं आपको बताऊंगा। देखो, कल्पना करो कि एक ग्लास है,
एक पानी का ग्लास है, पास पानी के ग्लास के अंदर आप 1 चम्मच काली शाही डाल दो, तो क्या होगा? पूरे ग्लास का पानी वो 1 चम्मच काली शाही काली पूरा काला कर देगी। दूषित कर देगी, खराब कर देगी। और वही 1 चम्मच काली शाही आप गंगा नदी में जाके डाल दो, वो कहां चली गई पता ही नहीं चलेगा। तो काली शाही गंगा नदी में जाके गोरी नहीं होने वाली है, उसका अस्तित्व नगण्य हो जाएगा। तो जैसे ही आप समर्पण ध्यान करने लग जाओगे तो आप ग्लास के पानी से गंगा नदी का पानी बन जाओगे, 1 से लाखों में तब्दील हो जाओगे, लाखों के महासागर में चले जाओगे। फिर आपकी बीमारी कहां चली गई, आपकी समस्या कहां चली गई, आपके प्रॉब्लम कहां चले गए पता ही नहीं चलेगा। तो ध्यान वो पद्धति है जो आपको एक से अनेक में तब्दील कर देती है, आपके कार्य करने की शक्ति अनेकों गुना बढ़ा देती है। क्योंकि पहले आप अकेले काम करते थे, 2 हाथ से काम करते थे, फिर सामूहिकता से जुड़ करके फिर काम कर रहे हो तो लाखों हाथ से कर रहे हो, तो फर्क तो पड़ेगा। कल मैंने आपको वो कंप्यूटर के आईटी प्रमुख का बात बताया, वही घटना है। तो आपको कुछ नहीं करने का है, अपने अस्तित्व को मर्ज कर देने का है, सामूहिकता में मर्ज कर देने का है, कलेक्टिविटी में मर्ज कर देने का है। जैसे ही सामूहिकता में चले जाओगे आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप सामूहिकता पे जितना विश्वास रखोगे, जितना फेथ रखोगे, जितना अनुभव करोगे कि मैं सामूहिकता से जुड़ गया हूं, मैं कलेक्टिविटी से जुड़ गया हूं, उतना ही प्रभाव पड़ेगा, उतना ही इफेक्ट पड़ेगा। आपके मानने के ऊपर ही है, आप जितना मानोगे उतना प्रभावशाली है। जैसे बोलते हैं ना, मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है, बस वैसे ही है। मानो तो सामूहिक शक्ति, नहीं तो नहीं है। एक उदाहरण आपको देता हूं। मैंने किताबें तो पढ़ी नहीं, मेरे पास उदाहरण ही है, वही देता हूं। क्या करूं? एक बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक मेरे को मिलने आश्रम आया और पूरे बही खाते चोपड़े सब साथ में लेके आया। पूरा बैलेंस शीट खोल करके दिखा दिया। स्वामी जी, इतने का मेरा इन्वेस्टमेंट है, इतना मेरा लोन है, इतना बैंक का लोन है, इतना प्राइवेट लोन है, और मैं एकदम बर्बादी के कगार पे खड़ा हूं। और स्थिति यह है कि प्राइवेट जिनसे कर्जा लिया है उनका कर्जा तो वापस छोड़ो, उनका ब्याज भी नहीं दे पा रहा हूं। वो आके रोज गालियां देते हैं मेरे को ऑफिस में। ऐसा स्थिति है, आप कृपा दृष्टि डालो मेरे बैलेंस शीट पे। तो उस समय उसको मैंने सलाह दी, एक सूक्ष्म शरीर का फोटो तेरे ऑफिस में पूर्व दिशा को मुंह करके रख, और रोज वहां पे एक गाय के घी का दीपक लगा। उस फोटो से लाखों लोग ध्यान कर रहे हैं, लाखों लोगों की सामूहिकता उस फोटो के रूप में तेरे ऑफिस में आ जाएगी। और जैसे ही घी का दीपक लगाएगा, घी के द्वारा सारे वाइब्रेशंस पूरे ऑफिस के अंदर फैलेंगे। मैं तो बता के भूल गया, क्योंकि जैसे सामने से आदमी चला जाता है भूल जाता हूं।
फिर 4-6 महीने बाद वो आया। मैंने पूछा वो करा था दीपक वगैरह? हाँ करा था। कुछ फर्क पड़ा? कुछ नहीं, आजकल जो कर्जा मांगने आते वो भी वहीं बैठ जाते। फिर बाद में मिलने को आया, स्वामी जी प्राइवेट कर्जा सब खत्म हो गए। फिर कुछ दिन बताए, स्वामी जी बैंक का लोन भी खत्म हो गया। फिर बाद में स्वामी जी मैंने फिर से उसको डेवलप किया है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर और नया तैयार किया। तो कुछ नहीं था, मैं तो वैसा का वैसा ही था। उसका फेथ, उसका विश्वास कि स्वामी जी का चित्त मेरे बैलेंस शीट पे जाके बैलेंस शीट में चेंज आएगा, बदलाव आएगा। क्योंकि वो जानता था मेरा चित्त अकेले का चित्त नहीं है, सामूहिकता है, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी है। लाखों लोग जो सकारात्मक है, जो अच्छा सोचते हैं, तो उसके लिए अच्छा सोचेंगे। गुरु के अंदर से सकारात्मकता बहती रहती है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, वो खुद ब खुद हो जाता है। कुछ भी करने का नहीं है इसमें। सिर्फ आपको फील होना चाहिए कि आप सामूहिकता के साथ जुड़े हो, आप कलेक्टिविटी के साथ जुड़े हो। जैसे महसूस करोगे वैसे उसकी अनुभूति होना चालू हो जाएगी, वैसे उसका अनुभव होना चालू हो जाएगा। देखो ध्यान ध्यान कुछ नहीं है, ध्यान यानी परमेश्वर के शक्तियों को अपने जीवन के अंदर जोड़ना, ध्यान है। करके देखो ना आप, एकदम टेंशन फ्री आपका व्यापार रहेगा। हे भगवान मेरी दुकान आज से मैं तुमको समर्पित कर रहा हूं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे चलाइए। चलाने का आप कोई भगवान आके नहीं चलाएंगे, लेकिन आपका भाव रखो कि ऑर्डर मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, पेमेंट किया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। छक्के पंजे नहीं खेलने का, उल्टे सीधे धंधे नहीं करने का, सीधे रास्ते से चलो। तो सारा काम टेंशन फ्री होगा, आप ही करोगे, लेकिन कर्ता का भाव नगण्य हो गया, कर्ता का भाव शून्य हो गया। कई बार लोग ऐसी ऐसी समस्याएं लेके आते, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम लेके आते, एक रोड कॉन्ट्रैक्टर आया था, ये जो रोड बनाते ना, ये रोड बनाने वाला ठेकेदार। बोले स्वामी जी जब से तुम मेरे जीवन में आए ना, मेरा जीवन दुभर कर दिया। बोला क्या हो गया? बोले हमारे ठेकेदारी में अगर कुछ दिया नहीं ऑफिस में तो हमको ठेका नहीं मिलता है, और तुम आने के बाद में, तुमसे जुड़ने के बाद में वो लग रहा है कि मैं गलत कार्य कर रहा हूं। तो इस धंधे में से मुक्ति दिलाओ, कुछ रास्ता दिखाओ। मैंने कहा कुछ नहीं, ध्यान कर। ध्यान करते करते ऑटोमेटिकली तेरे से ज्यादा चिंता भगवान को है, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा, कोई ना कोई मार्ग निकाल ही देगा। कुछ नहीं, आजकल वो रोड कॉन्ट्रैक्ट का धंधा छोड़ करके बिल्डर बन गए। तो ध्यान से आपके प्रत्येक जीवन के अंदर बदलाव आएगा, चेंज आएगा, लेकिन उसके लिए नियमित ध्यान की आवश्यकता है। तो भूतकाल आपको समर्पित कर देने का है। तो जैसे भूतकाल समर्पित कर दोगे तो भविष्यकाल के विचार भी नहीं आएंगे। और जब भविष्यकाल के विचार नहीं आएंगे फिर आप बीच में रहोगे, मध्य में रहोगे। और मध्य में रहोगे तो निर्विचार स्थिति अपने आप आपको मिल जाएगी।
देखिए एक साथ कुछ चेंज होने वाला नहीं है, एक साथ कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। सब बदलाव, सब चेंज धीरे धीरे आएंगे। जैसे समझ लो आपको आदत है 10 मिनट विचार करने की, तो ग्राफ बनेगा 10 मिनट का एक विचार, 10 मिनट का दूसरा विचार, फिर 10 मिनट का तीसरा विचार। विचारों की श्रृंखला चल रही है, आदत है अपनी 10 मिनट का विचार करने की, कर रहे हैं 10-10 मिनट 10-10 मिनट। ध्यान करोगे तो क्या बदलाव आएगा? बदलाव ये आएगा कि जो आप 10 मिनट का विचार करते थे उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। तीव्रता कम होगी मतलब पहला विचार आदत के अनुसार 10 मिनट का आएगा, लेकिन दूसरा जो विचार आएगा तुरंत नहीं आएगा, थोड़ा जगह छोड़ करके आएगा। फिर दूसरा आएगा तो 9 मिनट का आएगा, फिर 8 मिनट का आएगा, फिर 7 मिनट का आएगा, 6 मिनट का आएगा, 5 मिनट का आएगा। और ये जो 10 मिनट का विचार है और ये जो 9 मिनट का विचार है, इसके बीच में एक विलंब आएगा, शून्य की स्थिति। लगातार विचार नहीं आएंगे, शून्य की स्थिति आएगी, विलंब की स्थिति। विलंब की स्थिति यानी कोई विचार नहीं हो, ऐसी स्थिति एक क्षण के लिए रहेगी, 1 मिनट के लिए। 10 मिनट का विचार, 9 मिनट का विचार, उसके बीच में 1 मिनट विलंब की स्थिति, 1 मिनट कोई विचार नहीं है, ऐसी स्थिति। और धीरे धीरे यही विलंब बढ़ते 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 शून्य की स्थिति हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से यह संभव है। एक बार एक साधिका मेरे पास आई और बोली, स्वामी जी सेंटर पे ठीक है, लेकिन अकेले जब ध्यान करने बैठती हूं तो ध्यान नहीं लगता। ध्यान में खूब विचार आते हैं और 3-3 घंटे 2-2 घंटे में शरीर को लेके बैठे रहती हूं, लेकिन विचार नहीं बंद होते। मैंने कहा ये तो गलत कर रही है, अत्याचार कर रही है शरीर के ऊपर। तो एक काम कर, रोज सवेरे उठ करके नहा धो करके सूक्ष्म शरीर के फोटो के सामने एक दिया जला, और दिया जलाने के बाद में जो प्रवचन के कैसेट्स है वो आधा घंटा प्रवचन के कैसेट सुन, और आधे घंटे के बाद में तू तेरे काम पे जा, बस और कुछ मत कर। 1 दिन कर, 2 दिन कर, 3 दिन कर, चौथे दिन कर, 5वें दिन तेरे को अनुभूति होगी कि कैसेट बंद हो गई है, फिर भी तेरी आंख नहीं खुल रही है। तब समझ लेना तेरा शरीर ध्यान करने के योग्य हो गया है। तब तक तू ध्यान करने की कोशिश करेगी तो अत्याचार करेगी शरीर के ऊपर। जब शरीर ध्यान करने के योग्य हो जाएगा तब ध्यान खुद ब खुद लग जाएगा। ध्यान करने वाली चीज नहीं है, ध्यान होने वाली चीज है, खुद ब खुद घटित हो जाता है। तू तेरे विचारों को लेके, तू तेरी समस्याओं को लेके, तू तेरे प्रॉब्लम को लेके 1 दिन टिके रह सकती है, 2 दिन टिके रह सकती है, 3 दिन टिके रह सकती है, चौथे दिन तो उस लाखों लोगों के अंदर विलीन हो ही जाएगी। क्योंकि ध्यान करने तो अकेली नहीं बैठी है, तेरे साथ 1,00,000-1,50,000 लोग बैठे हुए हैं, जो 1,50,000 लोग उस कैसेट को सुन रहे थे। उनकी सामूहिक शक्ति उस कैसेट के साथ में है, तो जैसे उनके साथ में बैठेगी तो वहां विलीन हो जाएगी। ध्यान खुद ब खुद लग जाएगा। ध्यान करने वाली चीज है ही नहीं, ध्यान होने वाला है, खुद ब खुद घटित हो जाता है। समर्पण ध्यान तो एकदम सीधा है, हम ही जलेबी सरी के आड़े टेढ़े हैं। जब हम सीधे हो जाएंगे तो सारा सीधा ही सीधा है। तो आप सिर्फ अपने आप को सीधा कर लो, बाकी सब सरल एकदम सीधा है, कुछ भी करने का नहीं है। दूसरा एक रास्ता बताता हूं। जैसे हम नहीं थे बचपन में माँ के साथ में चलते थे, कहीं माँ घुमाने लेके जाती थी, उसके साथ में चलते थे।
ज़्यादा दूर ले गई, पैर दुखने लग गए तो माँ के गोद में बैठ जाते थे, यानी कबूल करते थे कि मेरे पैर दर्द हो रहे हैं माँ, मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं चल सकता, मुझे गोद में ले ले। माँ गोद में ले लेती थी। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके विचार बंद नहीं हो रहे हैं, आप कोशिशें करके भी ध्यान में विचार आ रहे हैं, आप प्रार्थना करो मेरे को, स्वामी जी ये विचार बंद करने की कोशिश कर रहा हूं, विचार बंद कर दो। 3 बार में प्रार्थना में पूरे विचार बंद हो जाएंगे। मैं भी तुम्हारी आत्मा की मां हूं। एक मां ने तुम्हारे शरीर को जन्म दिया है, कल तुम्हारा नया जन्म होने वाला है। तो जैसे मां के गोद में बैठ जाते थे वैसे प्रार्थना करो, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। तो जैसे 3 बार प्रार्थना करोगे, जो मेरी स्थिति है वो स्थिति आपको ऐसे ही मिल जाएगी। कितना आसान है। लेकिन प्रार्थना दिल से होनी चाहिए, प्रार्थना विश्वास से होनी चाहिए। आप पुराने साधकों को पूछो, प्रत्येक के पास एक एक किताब है अनुभव की, आपकी पूरी चौपड़ी आपको सुना देगा। रही बात जुड़ने की, रही बात अनुभूति की, रही बात अनुभव की, तो ये शरीर की एक सीमा रेखा है, ये शरीर का एक आभामंडल है, ये शरीर का एक क्षेत्र है। उसी क्षेत्र के दायरे में रह करके कार्य करना पड़ता है। शरीर के कायदे को जब तक शरीर धारण किया है जब तक वो मानना ही पड़ेगा। उस शरीर के नियम को तोड़ करके नहीं जाया जा सकता। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर निर्माण हुआ है उसकी कोई दायरा नहीं है, उसका सीमा कोई नहीं है। विश्व के किसी भी कोने में वो तुरंत जुड़ सकता है। सिर्फ आपका कनेक्शन उसके साथ स्ट्रांग होना चाहिए। तो ध्यान करना मेडिटेशंस करना यानी उस सामूहिक शक्ति के साथ जुड़ना, उस कलेक्टिविटी के साथ जुड़ना। हजारों लाखों उन सकारात्मकता लोगों के साथ जुड़ना है जो ध्यान कर रहे हैं, जो मेडिटेशंस कर रहे हैं। तो जैसे ही आप ध्यान करने लग जाते हो, आपके अंदर एक बदलाव नजर आता है। आपके अंदर एक तब्दीली नजर आती है। जो लोग आपको पसंद भी नहीं करते थे वो भी आपको पसंद करने लग जाते हैं। आभा मंडल का, ओरा का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य मात्र को है, लेकिन सिर्फ ये ओरा है या आभा मंडल है ये नहीं समझ में आता। प्रत्येक मनुष्य को है। उसके लिए कोई ध्यान करने की, मेडिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आम आदमी भी समझ सकता है। एक सामान्य आदमी समझ सके ऐसा एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, ऐसा उदाहरण देता हूं जिससे आप भी टेस्ट करके अपने आप को देख सकते हैं। कुछ नहीं, एखादा सड़क के ऊपर एखादे पुलिया पे जाके बैठ जाओ,
अकेले बैठे हो, जब अकेले बैठोगे ना तो आप सिर्फ आपके आत्मा के साथ रहोगे, आपके हवामंडल के साथ रहोगे, आप अकेले रहोगे। एखादे अकेले जाकर के किसी पुलिया पे बैठो, और जो सड़क पे से लोग जा रहे हैं उनका निरीक्षण करो। एखादा स्कूटर वाला गया, देखो उसके तरफ, अरे टकला है क्या, अच्छा जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जा रहा है, गया। फिर दूसरा कोई आया, अच्छा ये चश्मे वाला है क्या, गया यार, बिल्कुल गौर से देखो उसके चेहरे को, गया। फिर तीसरा कोई पगड़ी वाला जा रहा है, अरे पगड़ी पहन के जा रहा है जा रहा है जा रहा है। फिर चौथे को देखो, अच्छा ये टोपी वाला है क्या, अच्छा ये टोपी अलग पहन के जा रहा है। और पांचवा व्यक्ति जाते बराबर आपके अंदर एक प्रतिक्रिया होगी, उठ के दो झापड़ दो उसको। अब क्यों? वो पांचवें व्यक्ति ने आपका कौन सा घोड़ा मारा है, आप उसको जानते नहीं, वो आपको जानता नहीं, आपका उससे कोई संबंध नहीं, जीवन में कभी उसको मिले नहीं, लेकिन वो पांचवें व्यक्ति को देखते बराबर आपके अंदर क्यों प्रतिक्रिया हुई कि उसको दो थप्पड़ लगाना चाहिए? इसलिए प्रतिक्रिया हुई कि उस आदमी के वाइब्रेशंस खराब थे, उसका ओरा खराब था, उसका हवामंडल खराब था। उसको देखते बराबर आप उत्तेजित हो चुके। तो अगर हमको लोग पसंद नहीं करते हैं तो समझ लो हमारा ही ओरा खराब है, हमारा ही हवामंडल खराब है। वो थप्पड़ नहीं मारते बस। तो ध्यान आपको आत्ममुखी करेगा। फिर आप ये नहीं बोलोगे लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मेरे काम नहीं करते, लोग मुझे बुरा बोलते हैं, कुछ नहीं बोलोगे। आपका परीक्षण करोगे, मुझे ही क्यों करते हैं। आपके काम नहीं हो रहे, इसके लिए जवाबदार आप खुद ही है। आप खराब हवामंडल लेके, खराब ओरा लेके किसी के पास जाओगे तो उसके ऊपर भी यही प्रतिक्रिया होगी जो पुलिया पे बैठ के आपके ऊपर होती है। तो आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, लेकिन आपका काम नहीं करेगा। देखो जैसा आईना रहता है ना, आईने में अगर हमारा मुंह काला है तो काला दिखेगा, हमारा मुंह लाल है लाल दिखेगा, हमारा मुंह पीला है पीला दिखेगा। तो जो हमारा मुंह है वो आईने में दिखेगा। आईना प्रतिबिंब है, वो कुछ कम ज्यादा नहीं कर सकता, जैसा है वैसा का वैसा दिखेगा। तो हमको समस्या आ रही मतलब हम में समस्या है। हमको प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि हमारे में प्रॉब्लम है। जैसे एक मोटा आदमी जाएगा ना तो उसकी आप छाया देखोगे तो मोटी छाया होगी। एक दुबला आदमी जाएगा उसकी दुबली छाया होगी। एक लंबू जाएगा उसकी लंबी छाया होगी, कोई टिंगू जाएगा उसकी टिंगू छाया होगी। यानी छाया उस शरीर का प्रतिबिंब है। ठीक इसी प्रकार से आपके आसपास जो घटित हो रहा है वो आपका प्रतिबिंब है। अगर आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, आप खराब है तो दुनिया खराब है। ये रहस्य को आप जीवन में जितने जल्दी से जल्दी समझ लो, उतने जल्दी जल्दी जीवन की सारी सफलताएं आपके हाथ में आ जाएगी। मैं जब पहली बार इंग्लैंड गया था तो मेरे साथ एक साधक थे। उनको इंग्लैंड के कोई अच्छे अनुभव नहीं होंगे, तो उन्होंने मुझे रास्ते में प्लेन में खूब डराया, स्वामी जी इंग्लैंड में लोग बहुत खराब रहते हैं, ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं वैसे। उसके बाद में हम इंग्लैंड पहुंचे, 3 महीने इंग्लैंड में रहे, ऐसा कोई भी अनुभव नहीं आया।
और जब वापस आ रहे थे मैंने उसको प्लेन में पूछा, तू जैसा वर्णन कर रहा था ऐसा कोई भी व्यक्ति तुझे इंग्लैंड में मिला क्या? तो बोले स्वामी जी आपके बार तो नहीं मिला। मैंने कहा मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अपन बुरे नहीं है ना, तो बुरा व्यक्ति मिलेगा ही नहीं। हम बुरे हैं इसलिए हमको बुरे व्यक्ति मिलते हैं, अगर हम अच्छे हैं तो हमारे को अच्छे व्यक्ति मिलेंगे। वो व्यक्ति 3 महीने मेरे साथ में रहा और 3 महीने तक उसके पिताजी का तगादा चलता रहा, तू स्वामी जी के साथ चला गया है, धंधे का सत्यानाश हो रहा है, सैलरी नहीं निकल रही है, फैक्ट्री बंद हो रही है। लेकिन वो पक्का था, हिला नहीं, 3 महीने बराबर साथ में रहा। और जैसे इंग्लैंड छोड़ने का टाइम आया उसके 3 दिन पूर्व उसके फैक्ट्री के लिए उसको इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया, उसके पिताजी 6 महीने तक फिर काम ही करते रहे। बोले स्वामी जी कब लंदन जा रहे, कब तू जा रहा साथ उनके? कहने का मतलब हमारी गलत फहमी है कि हम गुरु को कुछ नहीं दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं। गुरु लेने की चीज है, देने की चीज नहीं है। तो निर्विचार स्थिति भी प्राप्त करने की चीज है। दूसरा, स्वादिष्टान चक्र पे बात चल रही है। तो एक और संकेत देता हूं कि परमात्मा बड़ा दयालु है और परमात्मा की प्रत्येक चीज सबको एक समान रूप से बांटी हुई है और परमात्मा की प्रत्येक चीज निःशुल्क है, क्योंकि उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। अमूल्य है। कई बार कई जगह आप किसी संकट के समय कुछ लोगों के पास जाते हो, फिर वो बोलते लाओ 1000 रुपये में तुमको एक काली माता का ताबीज बना करके दे रहा हूं। जहां 1000 रुपये आए वहां व्यवहार आया, जहां व्यवहार आया वहां परमात्मा नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता उनके ताबीज निकाल करके मेरे ताबीज पहन लो, ताबीज पहनने की आवश्यकता नहीं है। अपने आत्मबल पे विश्वास रखो ना, खुद पे विश्वास करो, ध्यान करो, मेडिटेशंस करो। समर्पण ध्यान आपको आपकी पहचान कराएगा। आपको आपकी पहचान कराएगा, यानी आपके अंदर क्या छुपा हुआ है वो आपको भी पता नहीं है, वो बाहर आएगा। जैसे आप ज्योतिषियों के पास जाते हो कि नहीं, तो ज्योतिषी भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक ज्योतिषी के पास जाओगे, समझ लो आपका गुरु वीक है और मंगल स्ट्रांग है, तो आपको बोलेगा मंगल ग्रह का नग पहन लो, मंगल को और स्ट्रांग कर दो। दूसरा ज्योतिषी बोलेगा नहीं, गुरु ग्रह वीक है ना, गुरु को स्ट्रांग कर दो, पुखराज पहन लो। मतलब दोनों का कार्य करने का तरीका अलग अलग है, दोनों का सलाह देने का तरीका अलग अलग है। और सदगुरु का तरीका है कि आपके छुपे हुए गुणों को पहचानेगा, आपके अंदर क्या अच्छा है उसको पहचानेगा और उसको वृद्धिगत कर देगा, चित्त वहीं रखेगा। आपके अंदर क्या बुराई है उधर तो ध्यान देगा ही नहीं, क्योंकि बुराइयों पे चित्त डालेगा तो बुराइयां बढ़ेगी, अच्छाई पे चित्त डालेगा तो अच्छाई बढ़ेगी। तो गुरु आपके अच्छाइयों पे चित्त डालता है, उसको बढ़ा करके इतना बड़ा कर देता है कि बुराइयां खुद ब खुद चली जाती है।
तो दो तरीके हैं करने के। जैसे वो एक कहानी थी कि नहीं, दो लकीरें खींची हुई है, उस लकीर को बिना छुए छोटी कर दो, तरीका क्या है, पास वाली लकीर को बड़ा कर दो। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छे गुण छुपे हुए हैं, बिना अच्छे गुण के कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। सबके अंदर कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। बुरा उसने निर्मित किया है, अच्छा स्वयं परमात्मा ने दिया हुआ है। परमात्मा कभी बुरा दे ही नहीं सकता। मनुष्य गंदा इकट्ठा करता है, खराब इकट्ठा करता है। बच्चों को देखा नहीं, छोटे छोटे बच्चे देख के आपको प्रसन्नता लगती है, क्योंकि उसके अंदर सब अच्छा अच्छा भरा रहता है, कुछ बुरा नहीं रहता है। बुरा तो बाद में समय उसके अंदर डालता है, परिस्थितियां डालती है, आसपास का वातावरण डालता है। तो ठीक उसी प्रकार से गुरु भी आपके अंदर की अच्छाइयों को देखता है, आपके अंदर की जो अच्छाई है उस अच्छाई को वृद्धिगत करता है, और बुद्धि को इतना बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है कि आपके दोष स्वयं खुद ही चले जाते। तो आपके भीतर भी कई अच्छाइयां हैं, सिर्फ वो अच्छाइयों को जानने की आवश्यकता है, अच्छाइयों को पहचानने की आवश्यकता है। और सुख दुख का ज्यादा ध्यान मत दो, ये सुख है और ये दुख है, ये सब छोड़ दो। देखो, सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे अपना 1 रुपए का सिक्का रहता है कि नहीं, एक तरफ 1 रुपया, दूसरे तरफ शेर। बिना शेर के 1 रुपया नहीं हो सकता, और बिना 1 रुपए के शेर नहीं हो सकता। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो एक चीज को ग्रहण करोगे तो दूसरी उसके पीछे खुद ब खुद आ जाएगी। आप बोलो ना, मुझे 1 रुपए का ऐसा सिक्का चाहिए जिसपे 1 रुपया नहीं हो, तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। या आप बोलोगे मुझे 1 रुपए का ऐसा सिक्का चाहिए जिसपे शेर छाप नहीं हो, तो नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। माने एक आपने लिया ना तो दूसरा लेना ही पड़ेगा। वहां कोई ये नहीं है कि लेके नहीं, चॉइस नहीं है, सिलेक्शन नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आप भगवान को बोलो हे भगवान मुझे सुखी कर दे, तो इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो हे भगवान मुझे दुखी कर दे, क्योंकि सुख आप मांग रहे हो, उसके पीछे दुख आने ही वाला है। और भगवान को बोलो हे भगवान मुझे दुखी कर दे, तो भी वो सुखी कर देगा, क्योंकि दुख मांगोगे तो पीछे सुख आएगा ही। वास्तव में सुख और दुख ये मन की मनोदशा है, एक स्थिति है क्योंकि जो आदमी सुख को अनुभव कर सकता है वो आदमी दुख को अनुभव कर सकता है, जो आदमी दुख को अनुभव कर सकता है वो आदमी सुख को अनुभव कर सकता है। तो ये आपकी मन की दशा है जो सुख और दुख का अनुभव कराती है। ध्यान उसके ऊपर है, ना दुख होगा ना सुख होगा, कुछ भी नहीं होगा, एक स्थितप्रज्ञ हो जाओगे। ना सुख से आपको कोई अहंकार आएगा, ना दुख से आप एकदम टूट के गिर जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समर्पण ध्यान उस सुख और दुख के ऊपर की स्थिति है। कल के दिन नाभि चक्र है, और नाभि चक्र पे कल आपको मंत्र दीक्षा दी जाएगी, जिसके बाद आप ध्यान कर सकोगे। मंत्र कोई छुपा हुआ नहीं है, वेबसाइट पे भी आप क्लिक करोगे तो मंत्र आ जाएगा। कोई गोपनीय नहीं है, कोई रहस्यमय नहीं है। परमात्मा का कार्य कोई रहस्यमय छुपा हुआ होता ही नहीं, सबके खुला हुआ है। लेकिन सवाल ये आता है मंत्र हमने कहां पे लिया, मंत्र हमने किनके साथ लिया, किसने दिया, कौन से स्थान पर दिया, इन सब का बड़ा महत्व है। कौन से समय दिया, तो पूरे साल भर में
सिर्फ एक ही शिविर होता है, एक शिविर, वो आपके सूरत में हो रहा है, और मंत्र दीक्षा कल ही होगी, वो भी आपके यहाँ हो रही है, पूरे साल भर में एक बार। इतने बहुमूल्य समय के लिए आपके शहर का चुनाव हुआ है, और इतने बहुमूल्य घटना को कल आप उसमें शामिल होने जा रहे हैं। ये शामिल होने के पूर्व मंत्र दीक्षा के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। कुछ लोगों ने मंत्र दीक्षा ले चुके होंगे, ऐसा लगेगा मैंने इस गुरु से ली, फिर इस गुरु की लूं कि नहीं लूं, ये गुरु को करके रखा है तो ये गुरु को करूं कि नहीं करूं। ऐसे विचार करके गुरु तत्व को छोटा मत करो। गुरु तत्व बहुत विशाल है। प्रत्येक गुरु, जैसे आप बैंक में रखते हो कि नहीं, बैंक में पैसे लगाएंगे तो कहाँ बढ़ेंगे, कौन से कंपनी के शेयर में लगाएंगे कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा, सोचते हो कि नहीं। बस ऐसे गुरु भी सोचते रहते हैं, मेरे शिष्य को किसके हवाले करूं जिससे उसकी आध्यात्मिक स्थिति हो। तो प्रत्येक गुरु अपने पास जो कुछ है वो देता है, और आगे का रास्ता देता है, आगे का मार्ग देता है, आगे जाओ। तो गुरु को छोटा मत समझो, बहुत उदात्त दृष्टिकोण है। मेरे तो बहुत सारे गुरु है, प्रत्येक गुरु जो अपने पास था वो दे देता था, और देने के बाद में बोलता था जा बेटा उस वहां जा, वहां पहुंच, वहां आगे का रास्ता है, आगे का मार्ग मिलेगा। तो जैसे हम कॉलेज में पहुंच गए तो प्राइमरी के स्कूल को धन्यवाद दो, हाई स्कूल को धन्यवाद दो, जिनके कारण हम कॉलेज में पहुंचे। कुंडलिनी जागृति से ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई दीक्षा नहीं है। ये सर्वोत्तम है, सर्व ऊपर है। उसके बाद में सारी यात्रा आपको ही आपकी अकेली करना पड़ेगी। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। दूसरा, इसकी प्रैक्टिस करके देखो, आपको अच्छा लगे करो, नहीं अच्छा लगे मत करो। और मुझे भी पकड़ के रखने की कुछ आवश्यकता नहीं है, मैं भी किसी को पकड़ने के में विश्वास नहीं करता। आप आपकी स्थिति तो बताओ, मैं आपको पैकिंग करके हिमालय में भेज दूंगा। हर दफे गुरु चाहता है कि शिष्य की उन्नति हो, शिष्य का प्रोग्रेस हो। शिष्य के आध्यात्मिक स्थिति के लिए गुरु जितना चिंतित है उतना दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि बीज उसने बोया हुआ है। वो चाहता है जल्दी से जल्दी वृक्ष बने, जल्दी जल्दी फल आए। तो अपने गुरुओं को धन्यवाद दो, उनको नमस्कार करो, उनको नतमस्तक हो कि उन्होंने आपको आज यहां भेजा है। तो गुरु एक शक्ति है। गुरु को शरीर समझने की भूल मत करो। शरीर तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई महत्व नहीं है। कौन सा चोला पहना, कौन से कपड़े पहने, क्या लेना देना उसका। आंखें बंद करो, तुमको तुम्हारे गुरु के कल दर्शन हो जाएंगे। और क्या, ये चमड़े की आंखें बंद करके आत्मा की आंख खोल दो, कल तुमको तुम्हारे गुरु के दर्शन हो जाएंगे कल यहाँ। इससे बड़ा प्रमाण क्या दूं। तो कल बड़ा शुद्ध चित्त होके, मन पवित्र करके बड़े अच्छे से आइए और दीक्षा को ग्रहण कीजिए। नमस्कार।